एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। और जो आज का हमारा पहला सवाल है वो है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? एक बार फिर से मैं इस सवाल को रिपीट करती हूँ। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन है वो है दक्षिणी पूर्व, दूसरा ऑप्शन दक्षिणी पश्चिम, तीसरा ऑप्शन उत्तर पूर्व और चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम। और जो सही जवाब है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी है, दक्षिणी पश्चिम। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस सवाल को हम। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है देहरादून, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है नागपुर। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर बी है, देहरादून। अगला प्रश्न, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी है के.एम. मुंशी और ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर ए है, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? ऑप्शन नंबर ए 2.11%, ऑप्शन नंबर बी 2.82%, ऑप्शन नंबर सी 1.9% और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है इनमें से कोई नहीं। और जो इस सवाल का सही जवाब है वो है 2.82% और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1999 में, ऑप्शन नंबर बी है 1989 में, ऑप्शन नंबर सी है 1981 में और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है इनमें से कोई नहीं। और जो सही जवाब है इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 1981 में। अगला प्रश्न, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है असम। और जो सही ऑप्शन है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी है, कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है वर्षा सबाना, ऑप्शन बी है पतझड़ वन, ऑप्शन सी है कांटेदार और ऑप्शन नंबर डी है झाड़ियाँ। और सही ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, पतझड़ वन। अगला प्रश्न, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। और जो सही जवाब है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई भी नहीं। और जो सही जवाब है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ऑप्शन ए है कार्बेट, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है मानस और ऑप्शन डी है पेंच। और सही जवाब है यहाँ पर कार्बेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 8। और सही जवाब है इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी 8। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी लैटराइट, ऑप्शन डी जलोढ़। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है लैटराइट, ऑप्शन नंबर सी है जलोढ़ और ऑप्शन नंबर डी है काली। और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी जलोढ़। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है हमारा, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है 21%, दूसरा ऑप्शन है 22%, तीसरा ऑप्शन है 24% और चौथा ऑप्शन है 27%। और जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है ऑप्शन नंबर सी 24%। अगला प्रश्न, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। ऑप्शन ए है नहरें, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन नंबर सी है कुएं, ऑप्शन नंबर डी है नलकूप और कुएं। और जो सही जवाब है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी है नलकूप और कुएं। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? चलिए, पहला ऑप्शन है पूर्वी, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी और चौथा ऑप्शन है उत्तरी। और सही जवाब है इस सवाल के लिए दक्षिणी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। और सही जवाब है इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और ये प्रश्न जो है हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। और जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी देहरादून में। और सही जवाब है इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।